नमस्कार दोस्तों। नहीं अभी नहीं। और बहुत दिन बाद इतने लोगों को एक साथ देखा है, 2 साल हो गए हैं और अभी इतनी सारी जानकारी सौरभ से, जयदेव से लेके सिद्धार्थ ने जो बता दी है और किस तरीके से बिजनेस कहाँ जाने वाला है। बहुत टाइम पहले हमने ये बिजनेस शुरू किया था और करीब करीब इस कमरे में 60% लोग ऐसे हैं कि जब हमने शुरू किया था तो उनमें से 60% लोग ऐसे थे कि शायद इस कमरे में तो बैठते और हमें लगता शायद कपड़े में नहीं पहनते हो। मैं उस जमाने का आदमी हूँ, करीब 2 दशक हो गए हमें ये बिजनेस में। कितने लोग ऐसे जो गांव के रहने वाले हैं, गांव वाले हैं कुछ? वाह, देख एक बार तालियां बजाइए यार गांव वाले से। क्योंकि गांव वाले लोगों में एक ही चीज होती है, या तो चलते नहीं, चलते तो हैंडमेड सब तोड़ देते। क्योंकि हमको ये डर लगता था, हमारे पिताजी किसान थे, मैं किसान का बेटा हूँ, और उनको एक ही चीज़ उन्होंने बताई थी, बेटा पढ़ जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और बहुत पढ़ाई लिखाई जो कुछ कर पाए, बहुत जद्दोजहद से पढ़ाई हुई, इंजीनियर बन गए, PWD में रहे, 10 साल नौकरी करी। और उसके बाद नौकरी करने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आ गई कि पैसे तो मिल जाएंगे पक्का, क्योंकि जितने तरीके हो सकते थे वहाँ पे वो हम सब कर सकते थे। लेकिन एक ही चीज़ समझ में आ गई थी कि पैसा जिंदगी की समस्याओं को आसान कर सकता है, लेकिन पैसा जिंदगी की समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। मनी कैन नॉट सॉल्व दैट। मेरे 4 बेटियां, एक बेटा है, 2 बेटियों की हमने शादी की है, बहुत बड़ी परिवार है, उसका मैं मुखिया हूँ। और हमने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या दे सकता है। और अभी आपने जो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, अमिताभ बच्चन, मतलब सोचिए मैं उस ज़माने का आदमी हूँ जब मैं ये सोचता था MBA को कहीं कोई बता दे। क्योंकि मुझे पता है जब मैंने शुरुआत करी थी तो एक जगह मीटिंग लेने गए थे तो उन्होंने पूरा दुर्गा माँ का फोटो लगा दिया, पूरा एकदम ढोलक वोलक लगा दी। उनको ये समझ आया कि अम्बे वाले हैं, ये जागरण करेंगे। सच में, और मैं डर गया, मुझे कीर्तन नहीं आता। आप सोचिए काम क्यों लगा वहाँ जाके, बोले गुरु जी आप शुरू करिए। और मैंने कहा मैं कौन सा कीर्तन गाऊँ। सोचिए मैंने इस तरीके से बिजनेस शुरू किया। उसके बाद जब इस बिजनेस को करते थे लोग कोई काम नहीं बचा। जो सबसे ज़्यादा लिद्दड़ लोग होते हैं वो एमबीए बिजनेस करते हैं। ये लोगों की सोच थी। इस कमरे में जितने लोग हैं इस हॉल में, मैं बता रहा हूँ शायद 1 ही 2 लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा बड़े परिवार के साथ चलते होंगे। मैं करीब करीब 15 लोगों का बाप हूँ आज की तारीख में। और इसलिए बता रहा हूँ, मैं गाँव से जुड़ा हूँ, मुझे संस्कार ऐसे मिले हैं कि गाँव में जो परिवार में, घर में, भाई के जो कुछ है, आई एम द फादर ऑफ द होल फैमिली। और ये पूरा का पूरा ये जो मिला है, एक ही चीज़ समझ में आई कि अगर हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाए, चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव। किसी भी तरीके से अगर हमारी सोच बदल जाए, और सोच बदलने का एक ही तरीका है, इस तरीके की एसोसिएशन में जब आते हैं तब सोच बदलती है। इतने सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो सोच बदलती है। घर में बैठोगे, अकेले बैठोगे, और अगर मोबाइल पे दिन भर लगे रहोगे और टीवी में देखते रहोगे, किसी की बनेगी, और जिनकी बनती है, जो उसमें शामिल होते हैं उन्हीं की बनती है। और पूरा हिंदुस्तान चुनाव लड़ता है और कुछ लोग जीत जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी बन जाती है। और हम खाली इसी बात में किनकी बन गई, किसकी बन गई। एक मौका मिला इस खेल का जिसको जिंदगी कहते हैं, और दांव पर बहुत कुछ लगा है, उससे भी ज़्यादा लगी आने वाली पीढ़ियाँ। टेक इट सीरियसली, ये बार बार नहीं मिलेगा। एमबीए बिजनेस को चलते हुए 63 ईयर्स हो गए। मैं उस बेस पे गया हूँ जहाँ जाकर मैंने इस बिजनेस को चलते हुए देखा। रिच जोवर्स एंडिल ने जब 1959 में ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं उस जगह आइडा मिशिगन में गया हूँ। सोचिए मैं गाँव का रहने वाला हूँ, बैलगाड़ी से कैसे लोग जाते हैं, छप्पर में कैसे रहते हैं, कच्चे मकान में कैसे रहते हैं। मैं 50 कंट्री इस बिजनेस की वजह से गया हूँ। आई ट्रेवल मोर देन 50 कंट्री। सोचिए हमने कभी नहीं सोचा कि बिजनेस ऐसा दे सकता है। हम अपने बच्चों के साथ गए, हमने बिजनेस क्लास ट्रेवल किया, पूरी दुनिया हमने देखी। सोचिए, पर हमें पता नहीं था, क्योंकि जो 2 दोस्तों ने जो शुरुआत करी थी तो उन्होंने इसके केवल फंडामेंटल्स बनाए थे, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ बनाई थी, मेरा अपना मानना ये है, अभी हमारे भाई यहाँ पे कह रहे थे कि अगर हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं हुई तो वी कैन नॉट सॉल्व टुडेज प्रॉब्लम, वी कैन नॉट सॉल्व टुमारोज प्रॉब्लम।
क्योंकि आज की तारीख में बच्चों के साथ रहना, परिवार के साथ रहना, मेरा अपना मानना है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, पैसे कितने भी हम लोग कमा लेते हों, लेकिन आज दो ही समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। पहली समस्या है कि घर में जिस तरीके से बीमारियां चल रही हैं और जिस तरीके से हिंदुस्तान, बताइए अभी बात हो रही है कि यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में है। सोचिए आप, सबसे युवा हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हॉटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में इंडिया ही सबसे बड़ा बूम करेगा। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है और कितनी शर्म की बात है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में 70% लोग पूरे संसार के हृदय रोगी रहते हैं। कितनी शर्म की बात है। हिंदुस्तान को डायबिटिक कैपिटल बना दिया यार, क्या बात करते हो। पूरी दुनिया के सबसे बड़े डायबिटिक कैंसर का पूरी दुनिया के सबसे बड़ा कैंसर इंडिया में पैदा हो रहा है। सोचिए आज लाइफस्टाइल डिजीज कितनी तेजी से बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है जो 20 साल से लेकर के और 35 साल के बीच में बढ़ रही है। ओवर डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन और मॉडर्न साइंस कैन नॉट सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। हम कितने बड़े डॉक्टर बने आपकी तब जो, थैंक्स गॉड ये जो कोरोना 2 साल में आया और बताते करीब 6000 तो वही डॉक्टर मर गए जो कोरोना का इलाज कर रहे थे, और ऐसे ऐसे मरे जो पूरी कंट्री के टॉप डॉक्टर थे। अगर इलाज से, बीमारी से, उस दवाई से अगर वो ठीक हो जाते तो कम से कम डॉक्टर को तो नहीं मरना चाहिए था। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे ईंटा पत्थर गिट्टी मिट्टी बेचा गहती फावड़ा डलिया आता है। हम अपने एक्सपीरियंस की बातें कर रहे हैं आपको। सोचिए आप, क्या उसका तोड़ है। सोचो, एक ही तोड़ केवल रह गया। जिस तरीके से आज हमारे पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल। अभी यहाँ पे सिद्धार्थ जी ने एक डेमो करके दिखाया, कितने लोगों के पास मोबाइल है, सब लोग खुश हो गया, वो क्या बात है। उसी तरीके से आने वाला टाइम है, 2025 से पहले की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ आपको। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको सप्लीमेंटेशन की जरूरत न पड़े, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा। और अगर हमें अपने परिवार को और अपने आप को बचाना है, एक एरोप्लेन में कि जब डेमो चढ़ते हैं तो डेमो किया जाता है कि अगर प्लेन किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पे पता चल जाए कि अब ये गिरने वाला है या यहाँ पे कुछ ज़्यादा खतरा है, तो ऑक्सीजन मास्क गिराए जाते हैं और वहाँ आपके साथ बच्चा अगर बैठा है और आप बैठे हैं तो सबसे पहले अपने लगाइए। If you are safe, if you are strong, then you can help anyone, everyone. Be strong first. क्योंकि अगर आप मानसिक तौर पे अगर कमजोर हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो समाज की, परिवार की और ये जो दान पुण्य की बातें करना बंद कर दीजिए। एक मौका मिला जहाँ पे स्ट्रांग बनिए, क्योंकि अगर इतना कर सके पूरे संसार को बदलिए। डोंट ट्राई टू चेंज होल ह्यूमैनिटी, अपने आप को चेंज कर लीजिए, एक मौका मिला है। 4 फंडामेंटल की बात होती है, जहाँ पे बात हुई थी, बोलो 1959 उन लोगों का एक माइंड सेट था कि यार कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पे फैमिली, सोचो कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ फैमिली की बात होती। हम तो जितने लोगों को भी देखते हैं जिनके ट्रेडिशनल बिजनेस हैं या कोई भी धंधा करते हैं पैसे कमाने के लिए, आप उनके घर में चले जाइए और 10 साल अगर किसी को शादी हो गए हो और उनके घर में जाके देखो और पूछो भाई साहब भाभी कहाँ है, नहीं छोड़ा। सोचिए उसी शादी करने के लिए पूरी दम लगा दी और उसी 10 साल में छोड़ो यार। सोचिए बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चों को क्या लगता है। मेरा अपना मानना है अगर आपके बेटियां हैं तो इस बिजनेस को जरूर करिए सीरियसली, क्योंकि यही एक इकलौता बिजनेस ऐसा है जो आपको ये बता सकता है कि बेटियों की आप कैसे मदद कर सकते हो, क्योंकि इसका काफ़ी अनुभव की चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप फैमिली को लीड कर रहे हैं तो यू कैन लीड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और ये एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको बता सकता है हाउ टू लीड द फैमिली। फैमिली को कैसे लीड करें, अनकंडीशनल डिमांड होती भैया, फैमिली फ्रीडम। इस बिजनेस करने के बाद फ्रीडम मिली यार। 5 महीने तक मुझे ऐसे दौर आया कि मैं पूरा आई वाज ऑन बैड। सोचो आप, पूरी दुनिया फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम जाकर के शाम को जाकर के और शुरू हो गए और बोले सवेरे मिलेंगे, दैट्स नॉट फ्रीडम यार। फ्रीडम का मतलब है कि आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, आई बिकम मोर इफेक्टिव, आई बिकम मोर हेल्पफुल, ये इसको फ्रीडम बोलते हैं। फ्रीडम का मतलब होता है व्हेन एवर, व्हाट एवर, हाउ एवर, व्हाई एवर करना चाहो वो कर, फ्रीडम मिली, सिक्योरिटी मिली। सोचिए होप मिली इस काम को करके, रिवॉर्ड मिले। पूरे संसार सोचिए 8 दिन 7 रात बताओ पानी में हम लोग गए, पूरी दुनिया जाकर के देखें। ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ हम कभी सोच नहीं सकते थे। 18 घंटे तक आसमान में बैठ के हम लोग बिजनेस का ट्रैवल किए, पूरा संसार देखा। घर परिवार में अगर आपको सम्मान अगर चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, अगर आपको बच्चों को अगर ये चाहते कि योर चिल्ड्रन मस्ट एंड शुड बी रिस्पेक्ट योर करें,
तो आपको सक्सेस होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों तो आपको कामयाब बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे स्वस्थ रहें तो आपको स्वस्थ रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे टीवी ना देखें और ये सारी चीज़ें देख के उनकी ज़िंदगी बदले तो आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वो सब करेंगे जो आप करोगे और बच्चे वो कुछ भी नहीं करेंगे जो आप सिखाओगे। यही इकलौता एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है, हम ये चाहते हैं इसको सीरियसली लीजिए। और ये 3 लाइनें यहाँ पे लिखी है, एक मौका है ये रुकेगा नहीं, री एनर्जाइज करिए अपने आप को। हमारे साथ सबसे बड़ी एक चीज कंडीशनिंग हमारी हो जाती है, हम कोई चीज़ है यार बहुत दिन हो गए, अरे बहुत दिन हो गए, ऐसा नहीं है। दिस इज द टाइम, वेक अप मैन, जागिए, री एनर्जाइज, दोबारा फोकस करिए अपने आप को, रीडिफाइन करिए। एक अपॉर्चुनिटी है, ये किसी का इंतजार नहीं करेगी। टेक इट सीरियसली। गॉड ब्लेस यू, लव यू।